Good morning, dear student. I am your Hindi teacher, and dear student, as you know, today is time of our Hindi book. So we study our Hindi book. Let's see what is our today's work. डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमें पता है कि हमने पिछली वीडियो में हमारा 4th चैप्टर बेल की अक्ल ये चैप्टर हमने पढ़ा था। इस चैप्टर में क्या हुआ था एक बार मैं आपको बता देती हूँ। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था पंडित भट्टाचार्य जी, जो क्या थे, सीधे साधे थे, भोले भाले थे। तो उनको ज़्यादा दुनियादारी की समझ नहीं थी। एक बार उनके घर में तेल खत्म हो गया था, तो वो तेल लेने के लिए कोल्लू के यहाँ गए। तो कोल्लू के यहाँ उन्होंने देखा कि एक बड़ी सी घानी थी, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इस घानी में एक बेल के द्वारा तेल निकाला जा रहा था। अब ये देखिए भट्टाचार्य जी को काफ़ी सरप्राइज हुआ, काफ़ी आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो सकता है, ये तेल इसमें से कैसे निकल सकता है। तो उन्होंने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए जो कोल्लू वाला था उससे पूछा कि भाई ये क्या सिस्टम है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो उसने बताया कि ये जो बीच में रखा हुआ है, इसके अंदर हमने सरसों के बीज डाले हैं और इस कोल्लू के बेल के द्वारा इस कोल्लू को घुमाया जाता है और तेल को निकाला जाता है। तो ये तेल इस प्रकार से तेल निकाला जाता है। अब भट्टाचार्य जी तेल लेके अपने घर की तरफ निकल पड़े, लेकिन उनको अचानक याद आया कि बेल के गले में क्या थी, घंटी बंधी हुई थी जो आवाज़ कर रही थी। उन्होंने सोचा कि क्या ये कोई कारण है, तेल निकालने में क्या इस घंटी का कोई योगदान है। उनको वापस से सरप्राइज हुआ, वापस से उनके दिमाग में असमंजस की स्थिति बन गई। तो वापस उस घानी वाले के पास गए, यानी कोल्लू की बेल जो तेल निकाल रहा था उसके पास गए, घानी के पास गए। तो वापस से पूछा, तो कहा कि इसके गले में जो घंटी बंधी हुई है बेल के गले में, इस घंटी का क्या योगदान है तेल निकालने में। तो उसने बताया कि इसके गले में घंटी इसलिए बांधी है क्योंकि जब तक ये चलता रहेगा तब तक घंटी की आवाज़ आती रहेगी, और जैसे ही रुक जाएगा तो मैं इसको वापस चलाने के लिए दौड़ के आ जाऊंगा। अब उनको ये बात समझ में आ गई, वापस आ गए, लेकिन उनके दिमाग में अचानक विचार आया कि अगर ये बेल रुक जाए और गले की घंटी बजाता रहे तो इस प्रकार से उसका काम भी नहीं होगा और ये घंटी की आवाज़ भी आती रहेगी। वापस वो दौड़ के कोल्लू वाले के पास गए और कहा कि यदि बेल एक जगह रुक जाता है और अपनी घंटी बजाता रहता है तो इस प्रकार से तुम्हारा काफ़ी नुकसान हो जाएगा। तो फिर कोल्लू वाले ने जो जवाब दिया था वो बड़ा हास्यपद था। तो देखिए क्या जवाब दिया उसने। कहा कि मेरा बेल जो है उसने कौन से ग्रंथ पढ़े हुए हैं, कौन से किताबें पढ़ी है, तो इसको शिक्षा है, तो बेल ही तो है, इसका मतलब इसके अंदर अक्ल नहीं है। तो यही चैप्टर हमारा था बेल की अक्ल। तो मुझे उम्मीद आपने समझ लिया होगा। एक बार मैंने आपको वापस से रिपीट करवा दिया था। आज इसी चैप्टर के हम प्रश्न उत्तर करेंगे। तो देखिए हमारे कौन से प्रश्न उत्तर हैं। तो देखिए अभ्यास में करेंगे हम मौखिक उत्तर दो, यानी ओरली मौखिक ही हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो फर्स्ट देखिए क्या है, भट्टाचार्य जी कैसे व्यक्ति थे, हमें मौखिक रूप से बताना है, ना कि लिखित रूप से। तो भट्टाचार्य जी बड़े ही सौम्य, शिष्ट और सभ्य इंसान थे। आगे है भट्टाचार्य को किसकी जरूरत पड़ी, भट्टाचार्य को किसकी जरूरत पड़ी। तो हमारे चैप्टर में हमने पढ़ा था, स्टार्टिंग में हमारे आया था कि भट्टाचार्य को तेल की जरूरत पड़ी। आगे है बेल के गले में क्या था, यानी कि बेल के गले में क्या था, ये हमारा प्रश्न है। तो चैप्टर में हमने पढ़ा था बेल के गले में क्या थी, बेल के गले में घंटी थी। तो ये हमारे मौखिक प्रश्न हो गए। अब हम करेंगे लिखित प्रश्न। तो लिखित में सबसे पहले प्रश्न देखिए हमारे पास क्या है। हमारा सबसे पहला प्रश्न है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। हमें सही उत्तर 4 ऑप्शंस दिए गए, इन चारों ऑप्शंस में जो हमारा सही उत्तर होगा उसके ऊपर हमें सही का निशान लगाना है। तो फर्स्ट देखिए, पंडित जी कोल्लू वाले के पास क्यों गए। तो देखिए पैसे लेने, घानी लेने, तेल लेने या रुपए देने। तो इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा। तो हमारे चैप्टर में बार बार में जिक्र किसका हो रहा था, तेल का। तो क्या लेने गए थे, वो तेल लेने गए थे। तो हमने तेल पे निशान लगा दिया। तो यहाँ भी मैं एक बार लगा देती हूँ। आगे कोल्लू को घुमा रहा था, कोल्लू को कौन घुमा रहा था, घोड़ा, बैल, हाथी या पंडित जी। तो सही उत्तर क्या होगा, बैल। तो हम इसका बैल का जो कॉलम उसके अंदर राइट का मार्क लगा देंगे। आगे पंडित का नाम था भास्कराचार्य, भट्टाचार्य, सुखीराम या हसमुखराम। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, भट्टाचार्य जी, क्योंकि बार बार में भट्टाचार्य जिक्र आ रहा था। ये सही नाम क्या था, भट्टाचार्य। आगे तीसरा देखिए, उचित मिलान करो। देखिए एक कॉलम एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक तरफ हमें कुछ प्रश्न दिए, इन्हीं प्रश्नों से मिलते जुलते हुए शब्द हमें दूसरी तरफ दिए। अब इन्हीं शब्दों के साथ मिलते जुलते शब्दों को हमें लिखना है। तो देखिए पंडित जी, पंडित जी को किसकी जरूरत पड़ी, घंटी, तेल नापना, सीधे साधे या सरसों। तो पंडित जी कैसे इंसान थे, पंडित जी सीधे साधे, भले और शिष्ट थे। तो हमने हमारे इसको सीधे साधे और भले शिष्ट से मिला दिया। आगे बेल का क्या था, बेल के क्या था, बेल के गले में घंटी थी। तो हमने इसको घंटी से मिलाया है। तेल, तेल किसका निकाला जा रहा था, तेल
सरसों का। अब कोल्हू वाला क्या कर रहा था, तेल नाप रहा था। ये हमारा लास्ट बचा था, तो जाहिर सी बात है दोनों की तरफ 1 1 लास्ट रह चुकी, तो दोनों को हमने मिक्सअप कर दिया। तो ये हमारे हो गए उचित मिलान करो। मुझे उम्मीद आपको ये समझ में आए होंगे। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो भट्टाचार्य के घर खाली स्थान के तेल की जरूरत आन पड़ी। तो भट्टाचार्य के घर पे किसके तेल की जरूरत क्या आन पड़ी, तो सरसों का तेल। घर सरसों का तेल, यानी वो सरसों का तेल लेने गए थे, तो सरसों के तेल की उनके घर पे जरूरत आन पड़ी। बेल चलता जाता और देश भी उससे संग घूमती। बेल चलता जाता और उसके साथ क्या घूमती, तो बच्चों उसके साथ में क्या घूमती, उसके साथ में घानी भी घूमती। तो हमने लिखा घानी। आगे बेल के गले की घंटी देश करती रही। बेल के गले की घंटी क्या करती रही, तो देखिए बेल के गले की घंटी क्या करती, बेल की गले की घंटी आवाज़ करती रहती। जैसा कि आप जानते हो कि घंटी से क्या निकलती है, आवाज़ निकलती। तो हमने लिखा आवाज़। तो ये हमारे क्या हो गई, ये हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो आगे देखिए पंडित रोज आते और यह देखते, पर आज उनको गहरा हुआ। तो उनको गहरा क्या हुआ बच्चों, तो हमारा चैप्टर था उसमें क्या था, गहरा आश्चर्य। तो हम लिखेंगे आश्चर्य। तो उनको गहरा आश्चर्य हुआ। पंडित चोटी को हुए सोचने लगे। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपनी चोटी को सहलाते हुए सोचने लगे। आगे है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए। अब हम करेंगे किसने किससे कहा, यानी कुछ हमें शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों के सामने हमें क्या लिखना है, किसने क्या बात किससे कही। यानी बात हमें बताई गई कि ये बात हुई थी, ये कन्वर्जेशन हुई थी, लेकिन ये किससे किसके बीच में हुई थी वो हमें बताना है। तो देखिए अरे ओ लड़के वो चीज़ है क्या, तो उसने किसने कहा कि अरे ओ लड़के वो चीज़ है क्या, तो ये कहा था पंडित ने। तो पंडित ने किससे कहा था बच्चों, पंडित ने कहा था कोल्हू वाले से। तो पंडित ने किससे कहा था, पंडित ने कोल्हू वाले से कहा था। तो हम लिखेंगे बच्चों स्पेस कम है इसलिए छोटे लिखे जा रही हूँ मैं। आगे है ख, वह तो घानी का पेड़ है। ये किसने कहा कि वह तो घानी का पेड़ है, तो ये किसने कहा बच्चों, ये कहा था पंडित ने लड़के से। लड़का कौन था, वही कोल्हू वाला, लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे हम, लड़के से। वही सेम रीजन है, जगह छोटी है। एक मिनट आगे देखिए घानी का कोई फल तो होता होगा। ये किसने कहा था, ये पंडित ने किससे कहा था, कोल्हू वाले से कहा था। तो पंडित ने कोल्हू वाले से क्या कहा, घानी का कोई पेड़ तो होता होगा, सॉरी फल तो होता होगा। आगे देखिए उसे फिर से दौड़ाने के लिए मैं आ जाता हूँ। तो ये किसने कहा था, ये लड़के ने कहा था, किससे, पंडित से। तो लिखा हमने लड़के ने पंडित से कहा था। आगे है लास्ट देखिए कोल्हू वाला सच ही तो कह रहा है। ये किसने कहा था, ये पंडित ने कहा था, लेकिन किससे कहा था बच्चों, ये बड़ी बात है, ये बात है उसने स्वयं से कहा था, यानी खुद से ही कहा था कि ये सही तो बोल रहा है, गलत क्या है इसमें। तो बच्चों यही आज आपका हमने वर्क किया। तो एक बार वापस से देख लीजिए क्या वर्क है आपको आज नोटबुक में क्या करना है। आज आपको नोटबुक में सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ, उचित मिलान करो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो और किसने किससे क्या कहा। ये सारा वर्क आज आपको अपनी नोटबुक में होमवर्क में करना है। तो आगे का जितना भी वर्क है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हो। Thank you for watching this wonderful video and like, comment and share this video and have a great day. Thank you so much.